ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी मोहतरम कारी सुफियान अत्तारी ज़ीद मजदहू अल्लाह पाक के कलाम पाक की पाक आयतों से इस महफिले पाक का आगाज फरमा रहे थे और यही है तरतीब पहले कलमे की, यही है तरतीब पहले कलमे की। खुदा के बाद खुदा के हबीब का जिक्र करो। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं आज के मेहमान सना खां से पहले मुल्तमिस हूँ मोहम्मद एहसन अत्तारी से तशरीफ लाकर हदिया इनात हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आई, दुनिया जगमगाने आई, दुनिया जगमगाने आए। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। गम के मारो गम के मारो दुखियारों को, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, सीने से लगाने आए। दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। नूर निगाहे अंबिया, नूर निगाहे अंबिया मेरे हुज़ूर आ गए। शानो निशाने किबरिया, शानो निशाने किबरिया, शानो निशाने किबरिया मेरे हुज़ूर आ गए। हम के मारो दुखियारों को, हम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, सीने
से लगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। अश्कों से भर भर झोलियाँ, अश्कों से भर भर झोलियाँ, आंखें बिछा दो राह में, सल्ले अला की दो सदा, सल्ले अला की दो सदा, सल्ले अला की दो सदा। मेरे हुज़ूर आ गए नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम। दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं अजीज़ी एहसन अत्तारी ज़ीदा मजदहू का ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने वक्त की नज़ाकत के तहत हमारा साथ दिया, जज़ाकल्लाह। और बिला ताख़ीर मैं आज के मेहमान सनाखा मोहम्मद सलमान अहमद सहरवर्दी ज़ीदा मजदहू से मुल्तमिस हूँ तो तशरीफ़ लाकर अपनी अक़ीदतें बहुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निछावर फरमाएं। मोहतरम मोहम्मद सलमान अहमद सहरवर्दी ज़ीदा मजदहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सब मिलकर दूत पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिलके पढ़िए, मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबी। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना,
मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिसे ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिसे ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ काशिर याज़ाए पैगाम मदीने से, ऐ काशिर याज़ाए पैगाम मदीने से, सरकार बुलाते हैं तुम नात सुना जाना, सरकार बुलाते हैं तुम नात सुना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि लेका या हबीब, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे
कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। आखिर में बस में पंजतन पाक के चंद अशआर पेश करूं। मैं तो तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंच तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंच तन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंच तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंच तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंच तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का।
गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मैं कमरे हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियती भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह। मैं हूँ उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला। मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी हमारे मेहमान सना खां मोहम्मद सलमान अहमद सहरवर्दी ज़ीद मजदहू बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और ये हमारी खुश नसीबी की उरूज है कि इस वक्त हमारे दरमियान हकीम सैयद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रजा कादरी अमजदी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं। वो है बाबाने गिरामी कद्र जो गिरदनवा में मौजूद हैं। उनसे मैं इल्तमास गुजार हूँ कि जलसेगाह में तशरीफ फरमा हो। और ये मुत्तला किया जा रहा है कि बसबबे बारान रहमत आज ये तीसरा जलसा ट्रस्ट जामा मस्जिद गौसिया में सजाया गया है। बिला ताखीर मैं इल्तमास गुजार हूँ वाजिब एहतराम लायक सत तकरीम हज़रत अल्लामा हकीम सैयद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफीद फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा हकीम सैयद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि ये 52वां मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा है गुलबहार की सतह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ अहलियाने गुलबहार ये 12 रोज़ा जलसे मुनाकिद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में एक नस्ल जवान हो गई और ये जलसे मुनाकिद हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ता क़याम क़यामत इन महाफिल को जारी व सारी रखे और हमारे इलाके में इसी तरह सुन्नियत का बोलबाला होता रहे। इत्तेफाक ऐसा है कि जलसे की इंतज़ामिया मजबूर थी। अल्लाह ताला इन लोगों पर, मैं तो कहता हूँ, अपना कहर नादिल करे जो जिन्होंने हमारे कराची को एक तरह से यरगमाल बनाया हुआ है और लाइट के मामले में बड़ा जुल्म कर रहे हैं। दूसरे मसालिक के मामलात हों, उनकी मजलिसें होती हैं तो पूरे 10 दिन तक इलाके में लाइट नहीं जाती या उनके महफिलों में। इस मर्तबा आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जलसे के औकात में हालांकि तमाम परमिशन मौजूद है, ये सारे मामलात हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को हिदायत दे और जो रखना डालते हैं हमारी इस महफिल की पूरी टाइम के हवाले से सारा मामला गड़बड़ किया। मैं खुद आधे घंटे से आप हजरात के सामने पौने घंटे से बैठा हूँ अंधेरे में और गर्मी में, फिर उसके बाद लाइट आई। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। हमारे बिरादर मुहतरम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आप इनका पुरजोश और बेहतरीन खिताब समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी हाज़री का हिस्सा बारगाह रिसालत जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल करूँगा और मुफस्सल खिताब आप खुद समाअत फरमाएंगे। बाद में मैंने जो आयत करीमा आप हजरात के सामने पेश की, आप जानते हैं कि ये मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है और हर साल अवामुन नास में ये, अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया के ज़रिए, वरना उससे पहले दूसरे मसलक के लोग इस तरह के इश्तिहारात और मामलात करते थे और अब भी कर रहे हैं, ताकि अवाम अहले सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने वालों को शुकूक में मुब्तला कर दिया जाए। मैं गुलबहार की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो रोज़ाना अलग अलग मौज़ूआत उलमा अहले सुन्नत को देते हैं ताकि अवाम अहले सुन्नत तक हर तरह का पैगाम पहुँचे और हम इन उलमा से सुनकर गैरों को जो जवाब दे सकें। आज का ये जो इजलास है ये नामुसे रिसालत के उन्वान से है और आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है और कर रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से दावत इस्लाम शुरू की उसी दिन से अदावत इस्लाम शुरू हो गई और मुखालफतों का सिलसिला शुरू हो गया, बेअदबियाँ और गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसाल क़यामत तक के लिए हमारे पास कुरान पाक में सूरह लहब की सूरत में रखी कि जब भी मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इस तरह का सवाल हुआ या कोई बेअदबी की गई तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा बालुहु की जानिब से उसका जवाब दिया गया। और फिर ये सिलसिला
सुन्नत इलाहिया पर अमल करते हुए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, फिर ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत पर इंशाअल्लाह हर मुसलमान जो है वो पहरा देता रहेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की जान है। और आप ये देखें कि ये सिलसिला इसलिए क़यामत तक इन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। वो बेदबियां करते रहते हैं और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह सरकार की अज़मत और सरकार की बुजुर्गी का जिक्र रहेगा और क़यामत तक रहेगा। जैसा कि इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया कि रहेगा यूं ही चर्चा, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना कि इन लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीकों से बेअदबियां और गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा है। कभी वो तहरीर की सूरत में, कभी खाकों की सूरत में, कभी जनाब अपने बेअदबों की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उसमें उनके दो मकासद होते हैं। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आप हजरात की कुछ देर के समा खराशी करना चाहता हूं। उनके मकसद दो हैं। एक तो ये कि बेअदबी हो जाए माज़अल्लाह, दूसरा इस बेअदबी के नतीजे में मुसलमानों की तरफ से कितना रिएक्शन आता है इसको चेक किया जाए, और कौन कौन मंजर आम पे आता है उसको नोट कर लिया जाए। और इस तरह वो उन मुसलमानों के लीडरों को भी, मुसलमानों के मुजाहिदों को भी और मुसलमानों के मुसन्निफीन को भी अपनी नजरों में ले लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप गौर करें तो बज़ाहिर हर तरह से उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर रखा है। सोशल मीडिया का मरकज उनके पास है, फेसबुक उनके पास है, व्हाट्सएप उनके पास है, इंस्टाग्राम उनकी तरफ से होता है। एक एक बात उनके पास से होकर हमारे पास आती है। उनको सब बातों का पता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके पास है। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के जो मालिकान हैं वो यहूद हैं। दुनिया के तमाम नशियाती इदारों के जो मालिकान हैं वो यहूद हैं। और आप ये याद रखिए कि मुसलमानों का असल दुश्मन यहूद है। नसारा दूसरे नंबर पर आते हैं। ईसाइयों को तो पता ही नहीं है कि हमारा दीन क्या है। वो अपने चर्च बेच रहे हैं, अपने कलीसा बेच रहे हैं, वो एक दहरियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस रुए जमीन पर अगर मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो यहूद है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और क़यामत की निशानियां जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अब तक आप जो भी कुतुब अहादीस उठा के देखें तो जितनी भी निशानियां हैं उसमें मुसलमानों का मुकाबला यहूद के साथ है। दज्जाल भी इसी गिरोह से होगा। उन्होंने हर तरह से हमारे अरबाब इक़्तिदार पे भी कब्जा कर रखा है। सारे मामलात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन अल्लाह का दीन है। कुरान अल्लाह की किताब है। रसूलुल्लाह अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं। लिहाजा इस दीन की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है। इस कुरान की हिफाजत रब्बुल आलमीन कर रहा है। वरना उनका बस नहीं चलता कि रुए जमीन से इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम के जिक्र को मिटा दे मादल्ला। और इसके लिए उनकी हर तरह की कोशिश जारी है। लेकिन रब्बुल आलमीन हर दौर में कोई ना कोई इस्लाम का अदीम पहरेदार पैदा करता है
और उसकी मावनत करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने देखा नहीं कि जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला किया गया, कभी खत्म नबुव्वत पर हमले किए गए, फिर उसके बाद हर दौर में इस तरह के लोग पैदा होते रहे। लेकिन मैं तफसील में जाने के बजाय पाकिस्तान की सरजमीन पर आप हजरात की तवज्जो बर्रे सगीर पाक हिंद के लिए रखता हूं। गौर करें कि हम जिस खित्ते पर रह रहे हैं इसमें अक्सरियत अहले सुन्नत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की है। पहले इन्होंने बर्रे सगीर में किताबों में इनके एजेंटों ने मुसलमानों की सफों से बेअदबियां और गुस्ताखियां की गई। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत अल्लामा शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खिलाफ कुफर का फतवा जारी किया और उस वक्त तमाम मकातिब जो अहले सुन्नत के जितने भी मदारिस, खानकाएं और जितने रहनुमा थे, सब ने इमाम अहले सुन्नत की तायद की। पीलीभीत हो, बदायून हो, कचौचे शरीफ हो, जहां से भी, और सब ने मिलकर उन दुश्मनाने दीन को अवाम के सामने वादे किया कि ये लोग हैं जिन्होंने बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं और आज तक हम उन्हें पहचानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिलसिला चल रहा है। फिर इन्होंने देखा कि अब मुसलमानों के अंदर इस तरह हमने पैदा करके देख लिए, फिर भी कामयाब नहीं हुए। बराह रास्त उन्होंने गुस्ताख जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर कभी कादियानियों की सूरत में, कभी आसिया मलूना की सूरत में, कभी जनाब किसी और की सूरत में जो है उन मंजर आम पर लेकर आए। अगरचे इसमें कभी भी हमारी बदकिस्मती ये रही कि हुक्मरान तबका हमेशा उन लोगों का माविन रहा, लेकिन अवाम अहले सुन्नत ने, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने इस मामले में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। आप जानते हैं कि अहले सुन्नत अपनी किताबों और अपने स्टेज से हमेशा इश्क रसूल, इश्क मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देते रहे हैं और अवाम अहले सुन्नत के दिलों में ये मोहब्बत गरमाते रहे हैं। जब सन 1973 या गालिबन 72 में खत्म नबुव्वत की तहरीक में अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, अल्लामा मोहम्मद अली रिज़वी, जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों के साथ मुनादरा किया और उनके साथ बात की। आज अवाम अहले सुन्नत अपने इन बुजुर्गों के कारनामों से रुशनास नहीं है। ये बातें हमें बतानी चाहिए। ये बात तारीख में है और आज आप यूट्यूब पर अल्लामा नूरानी की तकरीर को अगर सर्च करें कौमी असम्बली की कार्रवाई में, तो उस वक्त क्या हुआ, कादियानियों ने देवबंदी आलिम दीन कासिम नानोतवी की किताब पेश की तहजीरुन नास और कहा कि जनाब आप हमें जनाब गैर मुस्लिम अकलियत करार देते हैं, हालांकि आपकी अपनी किताबों में लिखा है कि अगर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी समझना ये अवाम का ख्याल है, तो ये तो आपने अपनी किताबों में लिखा है। उस वक्त हमारे उलमा अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी और दीगर उलमा कराम ने बबांगे दोहल फरमाया और मुफ्ती महमूद की तरफ इशारा करके आपने फरमाया इनसे पूछो, ये इनके बुजुर्गों ने लिखा है। हमारे बुजुर्गों की कोई तहरीर कभी भी बेअदबी और गुस्ताखी की नहीं रही। जो भी बेअदबियां और गुस्ताखियां हुई हैं वो इनके हाथ से हुई हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर उस वक्त हमारे उलमा इसका जवाब नहीं देते तो आप देखते कि इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था और कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आप फिर देखें
ये सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कवानीन को तैयार किए जाने की कोशिश की गई और अभी तक वो लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमें अपने लोगों को पहचानना होगा, समझना होगा कि ये सब क्या होगा। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में तमाम तर मामलात के बावजूद, ये हजरत मौजूद हैं खुद, इसके बयान सबूत कि क्या हुआ, हम उसका क्या तशहीर करें कि ये सब क्या हो रहा है। आप ये याद रखें कि अरबाब इक़्तिदार हमारे साथ नहीं हैं। हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपनी नस्लों में खुद जारी रखना होगा। हमें खुद अपने मोहल्लों में, अपने अहबाब में, अपने मसलक के लिए काम करते रहना होगा। अरबाब इक़्तिदार हमारा कभी साथ नहीं देते। ये सारे मामलात, सारी कोशिशों के बावजूद हम जाहिरी मामलात को देखकर नतीजा अखज़ ना करें, अपनी आंखों को हकीकत हाल से वाकिफ रखें कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि कैसे से कैसा भी दौर आ जाए, लेकिन हमें अपने आप को और अपने साथ अपने अहबाब को इस मामले के अंदर नामुस रिसालत, नामुस सहाबा, नामुस अहले बैत, इस सिलसिले के अंदर अपने आप को मजबूत रखना हो। ये इंतहाई नाजुक और बड़ा अजीबो गरीब दौर हो गया है। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ अवाम में नहीं, उलमा के दरमियान इस तरह के मामलात पैदा कर दिए गए हैं कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत पर रहम करें और तमाम अवाम और तमाम उलमा अहले सुन्नत को यकजा कर दें और हम अहले सुन्नत और मसलक के हक अहले सुन्नत के लिए अपने खिदमात अंजाम देते रहें। आप देखें, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें अपनी नामूस की खिदमत के लिए मखसूस कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, गाजी अब्दुल क़य्यूम का नाम हो, गाजी अब्दुल रशीद का नाम हो, गाजी मुमताज कादरी का नाम हो, गाजी अलमदीन शहीद का नाम हो, ये कौन लोग थे? ये कोई पाकिस्तानी या बर्रे सगीर की अफवाज के लोग थे? क्या ये कोई बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन थे या अपनी जगह कोई बहुत बड़े पीर थे? क्या थे? मेरे रसूल ने जिससे जो खिदमत लेना चाहिए ले ली। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक तरखान, एक मजदूर की औलाद गाजी अलमदीन ने क्या कारनामा अंजाम दिया, जिनकी तदफीन के लिए जब मुहद्दिस अलबरी अल्लामा सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जनाजे में पहुंचे तो बार बार कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप यहां तशरीफ ले आए, हुजूर आप यहां तशरीफ ले आए। वो बता रहे थे कि इनके जनाजे में सरकार खुद तशरीफ लाए थे। 7 दिन तक जिनके जनाजे को मियां वाली के जेल के अंदर दफन रखा गया, 7 दिन के बाद जब मैयत निकाली तो उसी तरह तरोताजा थी। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद गाजी अलमदीन पर लिखते हैं कि हम सोचने लगे कि ये कौन था, एक मामूली मजदूर था बज़ाहिर, लेकिन कैफियत क्या है, ना तो उसने जामी पढ़ी, ना उसने कोई सर्फ नहाब पढ़ी, ना कोई उसने कुरान की तफसीर पढ़ी, ना कोई बहुत बड़ा मुदर्रिस मुहद्दिस था, ना कोई वो बहुत बड़ा शेख तरीक़त था, ना दुआए बुल बहर का आमिल था, ना जनाब किसी और चीज का आमिल था। एक गधा गाड़ी चलाता हुआ जब उसको ये पता चला कि मेरे रसूल की शान में बेअदबी पर किताब लिखी गई, तो दुश्मन रसूल और शातिम रसूल का कला कमा कर दिया। और तुमने देखा नहीं कि एक ही जश्न में कहां से कहां पहुंचा। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, उलमा उसके जनाजे के अंदर जा रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह के आशिक का जनाजा है। और दूर क्यों जाओ, तुम आज चंद साल पहले हजरत गाजी मुमताज कादरी के जनाजे को नहीं देखा? जब उनकी मैयत रखी हुई थी
तो अपने वक्त के दो बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर और जनाब मुदर्रिस डॉक्टर आसिफ जलाली और हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब, दोनों ने अपनी दस्तारों को उनके कदमों में डाल दिया और बता दिया कि जो रसूल का आशिक होता है, जो रसूल से वफादार होता है, तो बड़े बड़े मुहद्दिस उसके कदमों को चूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी बड़ी जस लगाई और कहां से कहां पहुंच गए। रसूलुल्लाह के कुर्ब में उनको कुर्ब नसीब हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जान लेना कि हमारे ईमान की जान रसूलुल्लाह हैं और अपने अंदर, अपने खून और अपने दिल में इस बात को शामिल कर लो कि हम इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में ही जिंदा रहेंगे और इसी मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन ये दौर बड़ी समझदारी का दौर है, बड़ी एहतियात का दौर है। इसमें आप पूरी तनदही के साथ हर चीज पे नजर रखते हुए, यहां तक हो रहा है कि हमारी निसाब की किताबों के अंदर इस तरह की बातें शामिल की जा रही हैं और हुकूमत वक्त उसकी सरपरस्ती कर रही है। ये सारे मामलात हमारी नई नस्ल को खराब करने के लिए की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान की सरजमीन को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। जिस तरह से इसकी तामीर क़याम के अंदर हमारी अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत ने भरपूर हिस्सा लिया, इस तरह इसके इस्तेहकाम के अंदर भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान की यही अवाम अहले सुन्नत काम आएगी। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं कि इस माह मुबारक के अंदर ये हमारे अहले सुन्नत का जश्न बहारा है और हम इसमें जितना भी ज्यादा अपने दिलों के अंदर सरकार की मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत, उनके असहाब की मोहब्बत पैदा करें और अपनी नई नस्ल तक इस पैगाम को जारी और सारी रखें। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ अनकरीब आ रहा है, एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद। ये मुबारक तारीख सरकार की विलादत की तारीख है। आइए आज से हम फिर जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी इस तरह करेंगे कि हम रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में पेश करेंगे, ताकि 12 रबीउल अव्वल तक हम हुजूर की बारगाह में 12,000 दुरूद शरीफ पेश करें। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जिसकी जितनी इस्तिताअत हो 12 रुपए, 1200 रुपए या 12,000 रुपए 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक इन अपनी हैसियत के मुताबिक हम अपने ही किसी सफेद पोश या किसी गरीब मुसलमान भाई की मदद करेंगे, सिर्फ इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाए और हम इस तरह से ईद मिलादुन नबी मनाएंगे और दुरूद शरीफ की बरकत से अपनी जबानों को मुज़य्यन रखेंगे और अपनी जबानों को पाक व साफ रखेंगे। कोशिश करें, तैयारी करें कि 12 दिन तक, वैसे तो हमें सब कुछ हमेशा के लिए अपनी पूरी उम्र करना चाहिए, कि कोई गाली अपनी जबान पर नहीं लाएंगे, कोई बेअदबी किसी की जबान पर नहीं लाएंगे और कोई नाशाइस्ता अल्फाज अपनी जबान पर नहीं लाएंगे, बल्कि अपनी मसरूफियत, चल रहे हों, फिर रहे हों, गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, बस एक वजीफा होगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहें। अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त अब मुख्तसर है, 12 भी बज गए हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे ख़त्म करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी बयान किया है, अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो, दिखावा हो या मेरे नफ्स का शायबा हो, ए इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों की जूतियों के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे। और अगर इसमें तेरी रज़ा मकसूद है तो मेरे प्यारे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में इस नजराने को मंजूर व मकबूल फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत अल्लामा हकीम सैयद अशरफ अशरफी अल जिलानी
दामद बरकातुमुल आलिया अपने तरबियती नूरानी बयान से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। और ये हमारे हाजी मोहम्मद हुसैन मरहूम की एक रिवायत के अपने उलमाए कराम की खिदमत में ताइफ पेश फरमाते थे। आज उनके साहबजादे